कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से एक और कैंडिडेट की लिस्ट जो है वो अनाउंस हुई है, जिसमें 6 कैंडिडेट्स का जिक्र है 6 अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो सबसे पहले मैं आपको बीरवा के लिए बता दूं, बीरवा जो बडगाम डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, वहाँ से हाजी गुलाम अहमद खान को मैंडेट मिला है और उसके साथ साथ खानियार से तफज़ुल मुश्ताक, ट्रहगाम से मोहम्मद अफजल वानी, सोनावारी से ताहिर कादरी, रफ़ियाबाद से अल्ताफ़ अहमद मलिक और हंदवारा से मीर आज़ाद परवाज़। तो ये 6 नाम जो हैं पीडीपी की तरफ से आए, जो सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर के कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उनके लिए इन्होंने अपने जो लोग हैं उनको मैंडेट दिया है, अनाउंस कर दिए हैं कैंडिडेट। उसके साथ साथ कई और चीज़ें जो हैं इस प्रोसेस में होती जा रही है। जैसे आपको मालूम होगा कि इससे पहले जो हमारे इलेक्शन जब अनाउंस हुए तो ईसीआई ने डेट्स दी। डेट्स में उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है 3 फेज़ में होगा, जिसका पहला फेज़ जो है वो 18 सितंबर को होगा, दूसरा फेज़ जो है 25 सितंबर को होगा और उसके साथ साथ तीसरा फेज़ जो है 1 अक्टूबर को होगा। काउंटिंग के लिए उन्होंने कहा कि 4 अक्टूबर 2024 को जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन की काउंटिंग जो है वो होगी। लेकिन उसके बाद सैटरडे शाम को एक और नोटिस आती है एसीआई की तरफ से, जिसमें वो कहते हैं कि हरियाणा के इलेक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए हम दोनों जम्मू कश्मीर और हरियाणा की काउंटिंग जो है उनको 8 अक्टूबर 2024 को कर देंगे। 8 अक्टूबर 2024 को जो है काउंटिंग डेट फिक्स कर दी। इस पे पार्टी प्रेसिडेंट जो है पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, उन्होंने संडे को मीडिया से बात करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो जम्मू कश्मीर असेंबली की काउंटिंग डेट जो है वो चेंज की है, वो उन्होंने बीजेपी के कहने पे की है। उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्शन कमीशन, इससे पहले भी हमने देखा जब लोकसभा इंतखाबात हुए, महबूबा मुफ्ती जो है वो साउथ कश्मीर रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रही थी, जिसकी जो डेट है वो मुलतवी की गई थी, वो पोस्टपोन हुई थी। तो उस पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने कहा कि इससे पहले भी जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ रही थी लोकसभा का, वो भी उन्होंने अननेसेसरली चेंज कर दिया था, उसकी डेट भी उन्होंने चेंज कर दी गई थी पोलिंग की। और महबूबा मुफ्ती ने ये भी कहा कि जो भी जम्मू कश्मीर में होता है, इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है, ये एज़ पर द विशेज़ ऑफ बीजेपी होता है या उनकी प्रॉक्सी पार्टीज़ होती है। उन्होंने ये बात मीडिया को खिताब करते हुए कही। उसके साथ साथ जैसा मैंने आपको कहा कि ये इलेक्शन कमीशन ने जो रीज़न साइड किया है उसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर की काउंटिंग की डेट एक साथ रखने के लिए जो जम्मू कश्मीर की डेट है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। कई सारी और चीज़ें भी इस हवाले से हुई। हमने देखा कि इससे पहले भी जो एसएसपीज़ हैं उनकी ट्रांसफ़र हुई, कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है जिस पे कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने रिएक्ट भी किया। आगा सईद रूहुल्लाह जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से श्रीनगर के एमपी भी हैं, उन्होंने भी इस बात पर रिएक्ट किया। जब महबूबा मुफ्ती से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं एक बात से तो खुश हूँ कि जो ट्रांसफ़र होकर तमाम एसएसपीज़ आए हैं वो सारे लोकल हैं और मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि जो लोकल एसएसपीज़ हैं ये फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने में, पोल प्रोसेस कंडक्ट करने में हमारी मदद करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि 1987 में जम्मू कश्मीर में क्या हुआ। जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस जो 1987 को है उसको तमाम लोग रिग्ड इलेक्शंस कहते हैं। तो इन्होंने 1987 की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो माल प्रैक्टिस तब हुई थी उसकी वजह से ब्लड शेड काफ़ी ज़्यादा हुआ था, खून खराबा काफ़ी ज़्यादा हुआ था, जो आज तक नहीं रुक रहा है और उसका खामियाजा जो है हमें आज भी भुगतना पड़ रहा है। तो इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि जो तमाम स्टाफ है जो इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा है वो अपना जो रोल है बखूबी निभाएंगे और फ्री और फेयर इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करेंगे। तो ये कुछ अहम बातें थी इलेक्शन के हवाले से जो पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने कही मीडिया से खिताब करते हुए। और ये मीडिया से खिताब उस वक्त कर रहे थे जब कई सारे लोग जो हैं इनकी पार्टी में शामिल हो रहे थे। हमने देखा कि फॉर्मर हुर्रियत लीडर भी जो हैं वो भी कल पीडीपी का उन्होंने दामन थामा। 30 साल तक वो हुर्रियत में रहे लेकिन अब वो पीडीपी में आए, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि पीडीपी एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम कश्मीर के लिए बात कर सकते हैं। तो कुछ कैंडिडेट्स पीडीपी ने अनाउंस किए। उसके साथ साथ ईसीआई पे तंज करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ईसीआई जो चीज़ें कर रहा है वो तमाम बीजेपी के कहने पे कर रहा है और बीजेपी को हेल्प करने के लिए और उनकी प्रॉक्सी पार्टीज़ को हेल्प करने के लिए कह रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि महबूबा मुफ्ती जो है इस इलेक्शन का डायरेक्ट पार्ट नहीं है। वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है इलेक्शन नहीं लड़ रही है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स में महज एक चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से गांदरबल में इलेक्शन लड़ रहे हैं। बाकी जो 3 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं, महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आज़ाद और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वो तीनों जो है इस इलेक्शन का हिस्सा नहीं है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।